सोफिया और तुषार हाल ही में विवाह बंधन में बंधे थे। बड़े से घर में उसकी सास ने दोनों का स्वागत किया। आजा बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। अरे वाह, ये तो एकदम आइटम है। कितनी गोरी चिट्टी है ये सोफिया। वाह, नाम भी एकदम झकास है। जरा जुबान को लगाम दीजिए, बहू है ये आपकी। अरे माँ छोड़ो ना, पिताजी को तो मजाक करने की आदत है। तुम बस जल्दी से सारी रस्में खत्म करो, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे बहू, तेरा पति तो अभी से थक गया। अगर रात को ये सो जाए तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, हम दोनों खूब बातें करेंगे। हे भगवान, ये बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं। बहू तो ध्यान मत दे, तेरे ससुर जी को ऐसे ही मजाक करने की आदत है। हंसी खुशी शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती हैं। सोफिया एक पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। वहीं सास सरिता देवी एक घरेलू विचारों वाली सामान्य महिला थी, जो अपना पूरा समय घर परिवार की सेवा में लगाती और बचा हुआ समय पूजा पाठ तथा दान दक्षिणा में लगाया करती। सरिता देवी का पति भी अपनी बहू की तरह ही मॉडर्न ख्यालों वाले इंसान थे। नई पीढ़ी की तरह सुबह उठकर जॉगिंग करना, नए गाने सुनना, डांस करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना, सभी उम्र के लोगों के साथ मस्ती मजाक करना, यही उनका दिनचर्या था। सोफिया को पहले तो अपने ससुर का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी ससुर के साथ हंसी मजाक करना अच्छा लगने लगा। एक दिन डोरबेल बजी और बहू ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे बाबूजी आप? हाँ सोफी बहू, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं। जॉगिंग से लौटते समय कल्लू हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म जलेबी ले आया हूँ। तेरी सास ने बताया था कि तुझे जलेबी खूब पसंद है। हाँ, मुझे गरम गरम जलेबी पसंद है, लेकिन अरे लेकिन वेकिन छोड़, जा जल्दी से खा ले। ठंडा हो गया तो सारा मजा खराब हो जाएगा। और मम्मी जी के लिए? अरे गोली मार उसे, उसने अपने जवानी में ही इतना मीठा खा लिया है कि अब उसे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना कर दिया है। तू जा खा ले सारा। ससुर आए दिन सोफिया के लिए उसकी मनपसंद की चीजें लाता। सोफिया ऑनलाइन कोई ड्रेस पसंद करती तो ससुर बिना देर किए ही ऑर्डर कर देता। तुषार सुबह अपने काम पर चला जाता, सास भी मंदिर और भजन कीर्तन में निकल जाया करती। घर में केवल सोफिया और उसका ससुर ही रह जाते थे। दोनों खूब हंसी मजाक करते। घर के काम में भी ससुर हाथ बटा दिया करता। दोनों बाजार से सब्जी भाजी लाने में साथ ही जाया करते थे। एक दिन जब सरिता देवी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो उसने अपनी पड़ोस की कुछ औरतों को बातें करते हुए सुना। क्या जमाना आ गया है, पति ऑफिस जाता है, सास मंदिर जाती है और घर में ससुर अपनी जवान बहू के साथ रंगरलियां मनाते हैं। सही कह रहे हो बहन, कलयुग है कलयुग। पति से ज्यादा बहू की पसंद नापसंद का ध्यान तो ससुर रखते हैं। बहुत बेशरम है दोनों ससुर और बहू। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, ये बेशरम बहू अपनी ही सास की सौतन बन जाएगी एक दिन। बेचारी सरिता देवी। सरिता उन दोनों औरतों की सारी बातें सुन हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये लोग मेरे पति और मेरी बहू के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं? लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होती। बात जो भी हो, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। सरिता देवी जैसे ही घर के अंदर आई, उसने अपने पति और बहू को रसोई घर में एक साथ खाना बनाते देखा। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सास ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह के 10 बज गए, लेकिन सास अभी तक बिस्तर से नहीं निकली। माँ जी, आज आप मंदिर नहीं जाएंगी? तुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरी मंदिर ना जाने की। मेरा घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक दिन भी मंदिर जाए बिना नहीं रहती है, लेकिन आज आप गई नहीं तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या होगा मेरी तबीयत को? अच्छी खासी हूँ मैं। तू क्या मुझे बुढ़िया समझती है क्या? अच्छे से तैयार हो जाऊँ तो तुझसे भी जवान दिखूंगी। सास को अब बहू की हर बात चुभने लगी थी, लेकिन बहू को सास का ये बदला हुआ बर्ताव कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। बेचारी चुपचाप अपने काम में लग गई। क्या हुआ सोफी बहू,
आज चाय नहीं पिलाई तूने? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। सोफिया तुरंत चाय बनाकर ले आई। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। क्या बात है बहू, तू भी अब चाय पी रही है या दोबारा चाय की चुस्की लेने का मन कर गया? दोबारा नहीं बाबूजी, बस आपके साथ चाय पीने की आदत हो गई है, इसीलिए आपकी जॉगिंग से लौटने का इंतजार कर रही थी, सोचा आपके साथ ही पी लूंगी। अरे वाह वाह, वैसे तेरे लिए एक सरप्राइज है, मैंने तेरे कमरे में रख दिया है, जाकर देख ले, अच्छा लगे तो एक कप चाय और पिला देना मुझे। सास ने चुपके से दोनों की बात सुनी और मन ही मन कहानी बनाने लगी। पड़ोसी ठीक ही कहते हैं, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। सास ने बहू का पीछा किया और खिड़की से छुपकर अंदर देखने लगी। बहू ने खुशी खुशी बिस्तर पर रखे बॉक्स को खोलकर गिफ्ट देखने लगी। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, कितना परफेक्ट ग्राउंड है ये, इसका तो कलर भी मेरा फेवरेट है, और ये मूवी का टिकट, ये तो वही रोमांटिक मूवी की टिकट है जो मुझे पसंद है। बहू तुरंत कॉल करके किसी से बात करने लगती है। हेलो, क्या बात है, आज कोई कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है, मुझे भगा कर ले जाने का इरादा तो नहीं है जनाब का? सरिता देवी ये सब देख गुस्से से ज्वालामुखी बन गई, लेकिन कुछ बोल न पाई। तभी ससुर आवाज लगाकर बहू से बोला, सोफी, अब देर मत करना, जल्दी से तैयार हो जा, टाइम से पहुंचना होगा, नहीं तो मूवी शुरू हो जाएगी और सारा मजा खत्म हो जाएगा। बहू ने शर्माते हुए कहा, जी बाबूजी, मैं घर का काम जल्दी से खत्म कर लेती हूँ, फिर तैयार हो जाती हूँ। घर का काम घर में रहने वाले कर लेंगे, तो बस तैयार हो जा, और हाँ, वही ड्रेस पहनना जो। समझ गई बाबूजी, मैं अभी वही ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हूँ। बहू तैयार होने गई, तभी सास दरवाजे के पीछे से बाहर आई और गुस्से से तमतमाती हुई बोली, ये सब क्या चल रहा है मेरी पीठ के पीछे? अरे भाग्यवान, जरा शांति रखो, सब मालूम हो जाएगा। अच्छा, पहले तो ये लो, और तुम भी। ससुर ने अपनी गुस्साई पत्नी की तरफ एक कागज देकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन सरिता देवी ने वो कागज लिया और गुस्से में फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंदर से बहू भी तैयार होकर आई। उसी समय तुषार भी आ गया और उसने आते ही पूछा, ये क्या हो रहा है माँ? क्या हुआ पापा? ये माँ इतनी गुस्से में क्यों है? ये क्या बोलेंगे बेटा, मुझसे पूछ मुझसे, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी बहू ही मेरी सौतन बन गई। सास ने रोते रोते सारी आप बीती बेटे को सुनाई। सरिता देवी की बात सुन तीनों हैरान होते हैं, लेकिन तुषार सारी बात समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ शांत हो जाओ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सोफिया को वो ड्रेस मैंने भेजी थी और पिक्चर देखने का प्रोग्राम भी मैंने बनाया था। हाँ माँ जी, फोन पर भी मैं आपके बेटे से ही बात कर रही थी, उनको मैंने कहा कि माँ जी और बाबूजी के लिए भी टिकट खरीदो, हम सब साथ में जाएंगे। बाबूजी में मुझे मेरा पिताजी नजर आते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ इतनी फ्रैंक रहती हूँ। अरे रहने दे सोफी बहू, भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं है, और अब तो इसने मूवी की टिकट भी फाड़ डाली है। अब तो दोनों ही जाओ, और मैं अपनी बुढ़िया के साथ घर में कैंडल लाइट डिनर कर लूंगा। सरिता देवी को समझ आ गया कि जो लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसने तीनों से माफी मांगी और खुशी खुशी रहने लगी। किसी ने सच ही कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर हमें अपनी खुशी में आग नहीं लगाना चाहिए।